नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे लर्न विथ राधिका। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के 30 एमसीक्यू जो पीवाईक्यू पे आधारित हैं और कुछ पीवाईक्यूज़ हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना यूपी खासकर यूपी टेट और एसटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, जैसा कि मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ये तो सभी को पता है भारत का, और ये कई बार पीआईक्यूज में आ भी चुके हैं। उसके बाद है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है वनों की रक्षा करने के लिए। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसे शुरू किया था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आता भी है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था और किसने इसकी शुरुआत की थी। यह बहुत अच्छी पहल थी, लोग ऐसे पेड़ों से चिपक गए थे कि पेड़ ना काटे जाएं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस सभी है, CO2, H2O, N2O सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है। भारत में गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? भारत में गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? भारत में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985 में। 1985 में। जैविक संसाधन कौन सा है? तो जैविक संसाधन है वनस्पति। वनस्पति जो होता है एक जैविक संसाधन होता है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? तो साइलेंट वैली परियोजना है केरल में। साइलेंट वैली परियोजना केरल में है। नेक्स्ट आ जाते हैं 9 क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में। 1952 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित हुआ था? नीलगिरी बायो रिजर्व कब स्थापित हुआ था? तो ये 1986 में। 1986 में। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? तो CFC से। जो ओजोन परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो उस परत का क्षय हो रहा है, तो ये CFC से हो रहा है। तो प्लीज़ ये CFC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिसको पता होगा। नमक सत्याग्रह में कौन सी यात्रा शुरू हुई थी? तो नमक सत्याग्रह में साबरमती यात्रा शुरू हुई थी। कौन सी यात्रा शुरू हुई थी? साबरमती यात्रा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। ये बार बार क्वेश्चन आता है यूपी टेट में और बिहार टेट में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। ये है असम। असम की राजधानी क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। नदियों की गाद जमा होने की प्रक्रिया कहलाती है? नदियों की गाद उसको निक्षेपण कहते हैं। नदियों की गाद जमा हो जाती है वहाँ। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये है दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में, दरियानी दार्जिलिंग में। उसके बाद हम आ जाते हैं, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई का प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने।
किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। पृथ्वी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलाशय समुद्र है, समुद्र। किस राज्य में भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब। पंजाब में अभी बहुत बाढ़ है, जिससे वहाँ के जितने भी किसान थे उनका अनाज खराब हो गया, घर खराब हो गए। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जिसको अपने भारत का अन्न भंडार कहा जाता था, वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनजीओ हैं जो उन लोग के तक खाना पहुँचा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। जीव जंतु किस गैस से श्वसन करते हैं? जीव जंतु किस गैस से श्वसन करते हैं? तो जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, प्रदूषण, सभी। यस, वनों को काटने, जीवाश्म ईंधन, प्रदूषण, सभी का कारण है जलवायु परिवर्तन। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। किसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं? तो भू उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। किसे जीवमंडल कहते हैं? किसे जीवमंडल? पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र, उसे जीवमंडल कहते हैं। पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं जैविक, अजैविक, सामाजिक, उपरोक्त सभी हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक। पृथ्वी का जलवृत्त कहलाता है जलमंडल। पृथ्वी का जलवृत्त जलमंडल कहलाता है। जलमंडल कहलाता है। यस। मृदा संरक्षण का मुख्य उपाय कौन सा है? मृदा संरक्षण का मुख्य उपाय है वृक्षारोपण। वृक्ष, अगर हम जितने ही ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा संरक्षित होगी। इसलिए बड़े बड़े समुद्र या नदी, तालाब, झील जो भी होता है उसके आसपास, उसके बगल में बहुत सारे पेड़ लगाने की कोशिश की जाती है, लगाते भी हैं। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी में है। ये 1986 में स्थापित हुआ था। तो ठीक है, सभी को नमस्ते। वीडियो कैसी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद।